जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज आपकी करंट अफेयर की क्लास 3 आ गई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल और एग्जामों के लिए आप जो भी एग्जाम देंगे ये प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आज की क्लास का पहला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में पहली टेस्ट टीम कौन सी बनी है। पहली टेस्ट टीम कौन सा देश बना है उसके बारे में इसने पूछा है। तो ये बना है आपका भारत। कौन सा देश बना है? भारत। ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न है, बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ। सबसे पहले किस राज्य में स्टार्ट हुआ? बिहार में। अब बिहार के बाद किस में स्टार्ट होने वाला है? तो ये आपका ओडिशा है। ठीक है, कौन सा राज्य है? ओडिशा। अब आपको मुझे बताना है ओडिशा की राजधानी क्या है, ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, ओडिशा के राज्यपाल का नाम क्या है। ये कंडीशन आपको मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बतानी है और आपको मुझे ये भी बताना है कि उड़ीसा में कौन सा नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे, किसका नाम है जो सबसे पहले नंबर पर रहा। तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, इनका नाम क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये किस देश के हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए मुझे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही पढ़ाना है, आपको भी तो पढ़ना है भाई। सिलेक्शन आपको देना है, ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ चलो मैडम ने जो पढ़ा दिया, दीदी ने जो भी पढ़ा दिया वो इनफ है। इतना इनफ नहीं है। जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं अगर आप उन चीज़ों को भी करोगे, चलो मैं ये कह रही हूँ कि आपने सिर्फ ये लिखा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे नहीं बोलती कि ये किस देश के हैं तो चलो आप नहीं लिखते, लेकिन अभी मैंने आपसे पूछा है तो आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है और कमेंट सेक्शन में मुझे सबसे पहले आंसर भी करना है। जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी कमेंट करते हैं। चलो अगला प्रश्न है आपका, किस देश की जेल में, बात आ गई जेल की, ठीक है, किस देश की जेल में बंद 3 पत्रकार महिलाओं ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है। कौन सा देश है? तो वो आपका देश है ईरान। कौन सा देश है? ईरान। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि ईरान की राजधानी क्या है, ईरान की मुद्रा क्या है और ईरान की संसद का नाम क्या है ना। ये तीनों कंडीशन लिखा चुकी हूँ। अब ये मत कहना कि दीदी आपने लिखाया नहीं है, सब लिखाया है मैंने। ठीक है, ईरान की राजधानी, मुद्रा और आपको ये भी बताना है कि ईरान की संसद का नाम क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है। कौन सा देश है जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की सूची में सबसे पहले नंबर पे रहा है? तो ये आपका नॉर्वे है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है उगते हुए सूरज की भूमि किसको बोला जाता है और 21 जून को क्या होता है। ये मैंने आपको जियोग्राफी में कराया है। ठीक है, समझ गए। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। साथियों, आपका अगला प्रश्न कह रहा है, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई। राज्य सरकार की बात की गई है तो ये उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा ये योजना लॉन्च की गई, शुरू की गई। ठीक है, कौन सी सरकार द्वारा? उत्तराखंड सरकार द्वारा। कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, राज्यपाल का नाम क्या है। उत्तराखंड में जितने भी दर्रे हैं वो आपको सारे बताने हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, USCIRF की रिपोर्ट ने किसे विशेष चिंता का देश बोला है। विशेष चिंता का देश कौन सा देश है जो चिंता में ज्यादा रहता है? कौन सी रिपोर्ट कह रही है? USCIRF है ना। ये रिपोर्ट कह रही है कि
विशेष चिंता का देश हमने घोषित किया है किसको? भारत को। किसको किया है? भारत को। ठीक है, तो आप लोग भी चिंता बिल्कुल ना कीजिए, हम सबका आंकड़ा निकल के आया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य को अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसे फ्रांस की बैटल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो ये हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, समझ गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस की बैटल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने अपना पहला इतालवी सीरी ए खिताब जीता है? किस देश ने जीता है? तो आप बता दोगे, ये जीता है नेपाल ने। किस देश ने? नेपाल ने। नेपाल में एक सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम बताइएगा। उसको नेपाल में क्या बोलते हैं, भारत में क्या बोलते हैं? नेपाल में जो सबसे लंबी नदी बहती है वो भी आपको बतानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने अपना खुद का जीपीटी है ये, है ना, चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है? तो ये किया है रूस देश ने। अब आपको बताना है रूस की राजधानी क्या है और जो इसकी राजधानी है वो किस नदी के किनारे बसी हुई है। ये मैं आपको ज्योग्राफी में बहुत अच्छी तरीके से करा चुकी हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन, कितने रन? 5000 रन। कौन से क्रिकेट में? वनडे क्रिकेट की बात हो रही है। ठीक है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, तो इनका नाम आपको बताना है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके बाबर आजम। बाबर आजम आपके वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी आपके बन गए हैं बाबर आजम। अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया? तो ये है आपका जापान देश। इसने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है। साथियों, आपका अगला प्रश्न कह रहा है, आप इसको देख लीजिए, हिंसा भड़काने के बाद केंद्र सरकार ने, ठीक है, मतलब हिंसा भड़काने के बाद बात हो रही है, केंद्र सरकार ने मणिपुर में किस अनुच्छेद को, बात मणिपुर की है, मणिपुर राज्य की है, ठीक है, किस अनुच्छेद को लागू किया है? तो ये अनुच्छेद आपका 355 है। ठीक है, अब आपको ये तो पता लग गया कि ये हिंसा भड़काने के लिए आपका अनुच्छेद बना है 355। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कोंद जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया जाता है? बिहान मेला कोंद जनजाति द्वारा मनाया जाता है किस राज्य में? तो ये आपका ओडिशा राज्य है। कौन सा राज्य है? ओडिशा राज्य है। और आपको मुझे ये बताना है भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम कौन सा है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? ठीक है, बताइए अगर आपको पता हो तो ये जीता है दोहा डायमंड लीग में। अब आपको ये याद रखना है, ये भारत के स्टार हैं जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा, जिन्होंने दोहा डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है। पेपर में क्वेश्चन यहाँ से 2 से 3 बन सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? किस राज्य में किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया है। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है। अगला प्रश्न है आपका, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान
साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो ये यमन देश के द्वारा नाम दिया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, आपका अगला प्रश्न कह रहा है कहां पर भारतीय वायुसेना विरासत का उद्घाटन किया गया? कहां पर, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो आप बताओगे चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका वाइडन प्रशासन। कौन सा प्रशासन है? वाइडन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपकी नीरा टंडन। नीरा टंडन को बाइडन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा? तो ये चीन देश का अंतरिक्ष यान था जो 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा था। ठीक है साथियों, ये थी आपकी करंट अफेयर की आज की क्लास। आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।